की बार किसी की तो सरकार, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों ही जो कैंडिडेट हैं रियल मैड्रिड में इस समय जो चल रहा है वो भाई चुनावी बिगुल यहाँ पर बच चुका है। और दोनों ही कैंडिडेट अब मेरे को लगता है कि फुल फ्लैश, क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा यहाँ पर अब वोटिंग में 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, 7 तारीख को वोटिंग होनी है। दोनों ही कैंडिडेट अपने अपने सुपरस्टार साइनिंग्स अब भाई खुले ही तौर पर, और रिकलमी जो कि यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऑपोजिशन में खड़े हैं, भाई उसने तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अपना सबसे बड़ा बॉम्ब यहाँ पर अब गिर दिया है। तो अगेन, क्या यहाँ पर बेटिंग ऑड्स बिल्कुल उलटफेर हो चुके हैं? क्या एकदम से यहाँ पर जो मामला है वो पेरेस के हाथ से फिसल चुका है? नहीं। लेकिन आई थिंक यहाँ पर रिकेल्मे ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट करी है भाई वो अपने आप में देखो एंटरटेनिंग तो है और ताबड़तोड़, और कह सकते हो कि कुछ फैंस के हिसाब से इट कुड बी लुई फिगो 2.0। आज के इस एपिसोड में मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पर रिकेल्मे ने क्या अनाउंसमेंट करी है, उसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी में कितना हड़कंप मच रहा है, और इसके जवाब में यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर साइनिंग्स जो सुपरस्टार साइनिंग्स है वो, अगर तुम इस चैनल के ओजीज हो तो तुमको पता है कि मैंने 3-4 वीडियो पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसका सुपरस्टार मैनेजर है अब उस पे थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट की। देखो हिंट पहले ही अपने को मिल चुका था कि यहाँ पर रिकेल में जिस सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसने एक नहीं बल्कि 2 सुपरस्टार की बात करी थी, और इसने इस डॉट को ऐसे कनेक्ट करा था। उसने कहा कि देखो सबसे पहले तो जो बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है वो रियल मैड्रिड पे होने चाहिए, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर पेरेस ये बोल रहा है कि देखो बेस्ट प्लेयर्स तो मैं लेके आऊंगा कंटिन्यूसली, रियल मैड्रिड को बेस्ट टीम बनाने के लिए जिन प्लेयरों की जरूरत होगी पेरेस वो प्लेयर लेके आएगा, और ये एक बहुत ही मेजर शिफ्ट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि पेरेस की ट्रांसफर पॉलिसी में भी अब थोड़ा चेंज आया है, और इसलिए यहाँ पर डम्फ्रीज जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर लाया गया जिसको खुद मूरिनियो ने अप्रूव किया है। कल यहाँ पर ऑफिशियल करवा दिया गया रियल मैड्रिड ने कि भाई मूरिनियो हमारा नया मैनेजर है। वहीं अगर रिकेल्मे की बात करें तो उसने इस चीज को ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे सेल करने की कोशिश की कि ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है कि स्पेनिश नेशनल टीम जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही है उसमें रियल मैड्रिड का एक भी प्लेयर नहीं है। ऐसे में उसने कहा कि मेरे 2 सुपरस्टार होंगे और दोनों ही सुपरस्टार एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन उनमें से एक प्लेयर स्पेनिश नेशनल टीम में एक्टिवली खेल रहा है। और यहीं पर ही बात आ गई रॉड्री और अर्लिंग हालैंड पे। अब जब बात उसने ये कही कि मैं इसको अनाउंस करूंगा तो लोगों ने कहा कि एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, डॉन पेरेस जिसने 2003 में, जिसने उस टाइम 2003 के दशक में उस टाइम उसने लुई फिगो को ऐसा अनाउंस किया था, और जब मैं बता दूं आपको कि लुई फिगो ने मना कर दिया था कि नहीं, और उसके कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले बार्सिलोना के उसमें टाइटल सेलिब्रेशन में उसने एक्चुअल में गाली भी बकी थी। लेकिन जब पेरेज ने यहाँ पर लुई फिगो को ऐसा फांसा तो लुई फिगो उस चंगुल से निकल नहीं पाया, और लोग, पूरी दुनिया भी शॉक हो गई थी कि पेरेज इतनी ओपनली विदाउट इवन विनिंग द इलेक्शंस इस चीज को अनाउंस कर कैसे सकते हैं, और ये कैसे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर ऑरा माइनस होता हुआ। लेकिन यहाँ पर रिकेल्मे ने जिस तरीके से इस चीज को बताया कि भाई मैं अनाउंस करने वाला हूं, और लोगों ने अटकलें लगा ली कि यहाँ पर रॉड्री और अर्लिंग हालैंड। अब रॉड्री को लेके इतना ज्यादा बज नहीं था, बज इसलिए क्योंकि सबको पता है कि रॉड्री रियल मैड्रिड से लिंक्ड है। सबको यह भी पता है कि इवन इफ अगर रिकेल्मे नहीं जीतेगा तो उसके अच्छे खासे चांसेस है कि रॉड्री फिर भी रियल मैड्रिड आ सकता है। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जब स्पेनिश नेशनल टीम के आसपास यहाँ पर रॉड्री से सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें रियल मैड्रिड आ जाता है, और उसमें वो यही बोल रहा है कि मैं पहले वर्ल्ड कप खेल लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फोकस करूंगा कि मेरा नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, जो कि बताता है कि भैया वो रियल मैड्रिड को बैक ऑफ द माइंड लेके चल रहा है। भाई ने अर्लिंग हालैंड ऐसे ही अनाउंस कर ही दिया, जर्सी भी आ गई अर्लिंग हालैंड की, उस पे हालैंड का नाम भी है, मैड्रिड की नई जर्सी पे अर्लिंग हालैंड का नाम है। तुम सोच रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। अर्लिंग हालैंड जो कि मैनचेस्टर सिटी के पूरे प्रोजेक्ट का फेस है, वो अर्लिंग हालैंड जिसको कहते हैं कि भाई एम्बापे और हालैंड की जो डुओपोली है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले 5-10 साल अब खींचेगी। वो राइवलरी है जिसमें अब आप कह सकते हो कि लमीन यमाल भी आ जाएगा, आप इसमें ओली से भी कह सकते हो। लेकिन अगर अर्लिंग हालैंड और एम्बापे की बात करें तो मेसी और रोनाल्डो के बाद अगर किसी की राइवलरी है तो वो इन दोनों की राइवलरी देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में एम्बापे जो कि ऑलरेडी यहीं पर है, उसके सामने भाई अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा, ये उसने प्रॉमिस किया। उसने कहा कि अगर मैं अपने प्रॉमिस से बैकआउट कर गया, पहली बात उसने इस चीज को प्रूफ कहा कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ही इज साइंड, अगर वो प्रेसिडेंट बनता है। इसके बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो अर्लिंग हालैंड है, मतलब हालैंड के पिताजी है और जो उनकी एजेंट है, उन्होंने एक ऑफिशियल वो करा कि ये सब एंटरटेनिंग है लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स भाई वो हाँ थोड़ी बोलेंगे कि हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है, उन्हें पता है उनका जीना दुश्वार कर दिया जाएगा। क्या मैं बिलीव करता हूँ कि रिकेल्मे के पास यहाँ पर
अर्लिंग हालैंड का एग्रीमेंट है, यानी कि अर्लिंग हालैंड की हामी उसके पास है। देखो, सबसे पहले मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि रिकेल्मे को भी पता है कि यहां पर अगर ये चीज झूठ निकली, ठीक है, तो उसकी गांड ही उधेड़ दे जाएंगी भाई, ठीक है, उसके लग जाएंगे। तो मेरे को पक्का पता है कि इसने कुछ हद तक तो इसमें होमवर्क कर रखा होगा, पक्का कर रखा होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आई थिंक अर्लिंग हालैंड को ये चीज पता होगा कि रिकेल्मे उसको अपने सुपरस्टार साइनिंग बना रहा है। पहला पॉइंट ये मेरी तरफ से क्लियर है। दूसरा, मेरे को ये भी पता है कि शायद से आई थिंक अर्लिंग हालैंड और इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं है, क्योंकि वो लीगली हो भी नहीं सकता शायद से। अब वो लूप होल वगैरह हो तो अलग बात है। तीसरी चीज है कि ये खुद रिकेल्मे को भी पता है कि उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम है। मतलब बिल्कुल ही ऐसे एक्सट्रीम वो भी नहीं है, पर कम ही है यार। मतलब मैं तो अभी भी कहूंगा कि 70-30 के आसपास ही है। अब अगर इन अनाउंसमेंट के बाद, और अभी तो और अनाउंसमेंट और बॉम्बशेल्स हैं, अगर इन सब के बाद आई थिंक 70-30 नहीं हो गए तो 60-40 हो गए, और 60-40 पेरेस के लिए भाई इट्स नॉट कन्विंसिंग। पेरेस के लिए 60-40 से जीतना ये खतरे की घंटी है। वो मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहली चीज उसने कहा कि देखो, अगर यहां पर मैंने अपने प्रॉमिस से बैकआउट कर गया तो 1 लाख सोशियोस के टिकट के जो प्राइसेस होते हैं, जो मेंबर्स फी होती है, वो मैं पे कर दूंगा। तो यहां पर उसने फाइन भी लगा दिया अपने आप पे। दूसरी चीज, यहां पर अल्टीमेटली उसने ये भी अनाउंस कर दिया कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्लास मैनेजर लेके आऊंगा जो सारे मड्रिड स्टार्स चाहते हैं। उसने आउटराइट मूरिनियो को एज अ मड्रिड मैनेजर रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद से मेरा पर्सनली ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर कोमो के फेब्रिगास पे यहां पर बार बार हिंट कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि जो मैं मैनेजर लेके आऊंगा वो टॉप 5 टीम को मैनेज कर रहा है। पर अब उसने आई थिंक यहां पर चेंज कर दिया और उसने कहा कि एक ऐसा मैनेजर, वर्ल्ड क्लास मैनेजर जो कि सारे मड्रिड स्टार्स चाहते हैं। और बात आ गई यर्गन क्लॉप पे। अब मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज देखे, मल्टीपल आर्टिकल्स वगैरह देखे, लेकिन मेरे को अभी तक तो यहां पर उसके मुंह से क्लॉप या फिर कहीं भी क्लॉप मेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो यर्गन क्लॉप या फिर रेडबुल से रिकेल्मे के पूरे कंसोर्टियम ने 2 बार मीटिंग करी है, ऐसी रिपोर्ट्स है। अगेन यहां पर आप कह सकते हो कि बहुत हद तक इस पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना भरोसा नहीं करना चाहिए, इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सपेक्टिव। अब भाई पेरेस कैसे जवाब देगा इस चीज का? क्योंकि भाई देखो, सुनो मेरी बात, रॉड्री, अर्लिंग हालैंड और यर्गन क्लॉप, एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट कह रहा है मैं अगर रियल मैड्रिड में प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ये लेके आऊंगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप कह नहीं सकते कि ये छोटी मोटी चीज है, क्योंकि यस, रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी साइनिंग कर दिया डम्फ्रीज की और कोनाते की, लेकिन उसके सामने यहां पर अगर हम रिकेल्मे के प्रपोजल की बात करें, और ये भी एक अच्छी चीज है कि यहां पर दोनों का अपने करंट स्क्वाड को लेके भी स्टैंड थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेज बहुत ही वोकल है, बहुत ही ज्यादा वोकल है इस चीज पे कि एम्बापे, विनीसियस और बेलिंगम ये तो यहीं खेलेंगे। उसने कहा कि विनीसियस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। उसने सारी चीजें लोगों के सामने रख दी कि उसका फ्रेंचाइजी प्लेयर एम्बापे है। व्हेन ही सेज कि मैं एम्बापे को लेके आया तो मैं लुई फिगो को भी लेके आया था, ठीक है। उसने कहा कि देखो यहां पर विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट मैं रिन्यू करवा दूंगा। उसने ये कहा कि एम्बापे, विनी, बेलिंगम ये यहीं रहेंगे। ये सारी चीजें कुल मिला के इसी तरफ लीड करती हैं कि यहां पर अल्टीमेटली अब पहली बार पेरेस को लग रहा है कि जो उसका प्रपोजल है, चाहे भले ही वो ना जीते, लेकिन उसका प्रपोजल उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेशर जरूर बना रहा है। और इसी के बाद यहां पर यह भी आ गया कि जो पेरेस का सुपरस्टार साइनिंग है, शायद से वो कोई और नहीं बल्कि जाओ नेवेस है फ्रॉम पीएसजी। ये उसकी सुपरस्टार साइनिंग हो सकती है। और ऐसे में फेब्रिज़ ने भी खुद कहा है कि आने वाले 3-4 दिन रियल मैड्रिड के रेफरेंस में, रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रेजी होने वाले ट्रांसफर मार्केट में। भाई तुम सोच रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अर्लिंग हालैंड की जर्सी रियल मैड्रिड पर अगेन देखो, अगर रिकेल्मे की सिर्फ प्रपोजल की बात करूं, पहली चीज, यर्गन क्लॉप के रियल मैड्रिड के मैनेजर बनने के चांसेस बहुत बहुत स्लिम है, बहुत ज्यादा स्लिम है, ठीक है। तो अगेन काफी लोग बहुत ज्यादा उस पर भरोसा भी नहीं करेंगे। तुम खुद सोचो कि यहां पर पेरेस की कन्विंसिंग पावर ज्यादा है या फिर रिकेल्मे की कन्विंसिंग पावर ज्यादा है। वैसे काफी लोग इस चीज पे भी डाउट कर रहे थे कि रिकेल्मे को कोई सा भी प्लेयर, सुपरस्टार उसका प्लेयर, एग्रीमेंट कैसे देगा। उसको पता है कि अगर उसको एग्रीमेंट दिया तो उसके पेरेस से रिलेशन खराब हो जाएंगे। और यह भी काफी इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात है कि अगर अर्लिंग हालैंड ने यहां पर रिकेल्मे का सुपरस्टार साइनिंग की एग्रीमेंट दी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विद पेरेस कुड बी हार्म। अब आई थिंक यहां पर यह चीज हो सकती है कि यर्गन क्लॉप या तो अंडर पेरेस काम करना ही नहीं चाहता, दिस इज द ओनली एंड ओनली एक्सक्यूज। क्योंकि मेरे को ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पर रिकेल्मे ने ऐसा पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट उसको दे दिया होगा, उसको पावर दे दी होगी, बहुत ज्यादा वो दे दिया होगा। और पेरेस के अंडर तुमको पता है कि यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा सेग्रीगेट होती है पेरेस के पास।
अब भाई पेरेस का जो रिप्लाई होगा, मेरे को पर्सनली लगता है कि पेरेस का जो रिप्लाई है वो ट्रैक पर है। यानी कि पेरेस का जो रिप्लाई है वो मड्रिड फैंस को समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग अभी भी उससे डिसएग्रीमेंट में, क्योंकि ये बात सच है कि पेरेस ने एक टैक्टिकल शिफ्ट लिया है इस चीज में कि वो प्लेयर्स को लेके आएगा। ठीक है, ऑलरेडी कोनाते आ गया, डम्फ्रीज आ गया, और एक दिन में 2 साइनिंग करना, वो भी धड़ाधड़ इलेक्शन से 3 दिन पहले। ऑफ कोर्स दिस इज प्रेशर। ये प्रेशर नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही यहाँ पर सुपरस्टार साइनिंग में आप जाओ नेवेस की बात कर सकते हो, आप किसी और की बात कर रहे हो, ये भी एक सुपरस्टार साइनिंग आ रही है। तो भैया यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेरेस को प्रेशर पता है। दूसरी चीज, मूरिनियो को भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना, ये भी अपने आप में एक मूव ही है। ऐसे में यहाँ पर ये बात सच है कि बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो मूरिनियो को नहीं चाहते। दे स्टिल थिंक कि यहाँ पर मूरिनियो आएगा 1-2 साल के लिए, और आई थिंक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, लेकिन ट्रॉफीज पे ज्यादा एम्फोसाइज है नहीं। पर यह भी सच बात है कि मूरिनियो को लेके अभी भी काफी ज्यादा रियल मैड्रिड फैंस इमोशनली कनेक्टेड है। यह बात पूरी तरीके से ट्रू है। वहीं आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पेरेज लिटरली द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का। तो आप ना ही उससे ट्रॉफी छीन सकते, ना ही आप उससे कोई टाइटल्स वगैरह छीन सकते, आप उससे ये नहीं छीन सकते। और इसलिए बहुत सारी चीज आई थिंक अल्टीमेटली वोटिंग के टाइम रियल मैड्रिड के फैंस ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पेरेज खराब है, और पेरेज ने हगा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन ये बात भी तो ट्रू है कि पेरेज ने यहाँ पर रियल मैड्रिड को सबसे बड़ी सक्सेस दिलवाई है। चाहे इकोनॉमिक बात करें, चाहे यहाँ पर टाइटल्स की बात करें, या फिर उसकी कमर्शियल पावर की बात करें, या फिर उसकी मसल की बात करें। ऐसे में अगर पेरेज पे रिकेल्मे ने प्रेशर बना दिया और पेरेज पटरी पे आ गया, देन पेरेज इज गुड। यहां पर एक और चीज सोचने वाली है कि यर्गन क्लॉप को रिकेल्मे कैसे कन्विंस करेगा। आई थिंक पेरेज के अंडर ना काम करना कुड बी अ रीजन, और ऐसा बताया गया कि रिपोर्ट्स में यहां पर 2 बार ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। पर यह है कि यहां पर अल्टीमेटली क्या रिकेल्मे की ये अनाउंसमेंट, रॉड्री, अर्लिंग हालैंड और यर्गन क्लॉप, भाई ये छोटी अनाउंसमेंट नहीं है, पर क्या ये अनाउंसमेंट वर्थ इट है? क्या ये अनाउंसमेंट एक्चुअली में इनफ है कि रिकेल्मे को जीत दिलवाई किसके अगेंस्ट, द माइटी पेरेस के अगेंस्ट? देखो, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि पेरेस को ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर उसकी विक्ट्री ऑलमोस्ट इन द बैग है। ठीक है, मतलब कुछ तगड़ा ही हो जाएगा अगर पेरेस हार गया। पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि पेरेस का जीतना बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री से बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात ट्रू है कि पेरेस एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को लाना चाहता है। वो क्लब का एक हिस्सा बेचना चाहता है पैसों के लिए, मतलब अगेन रेवेन्यू करने के लिए, और यहाँ पर मॉडल को चेंज करना था उसने, पर्सनल पैसों के लिए नहीं। रिकेल्मे इस चीज के पूरे अगेंस्ट है, और ये पहला ही पॉइंट था जो कि रिकेल्मे ने पकड़ा था कि यहाँ पर अल्टीमेटली उसने यहाँ पर इमोशनल फैक्टर कि भाई हमारा क्लब नहीं बेचेंगे, हम किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर को, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, सोशियोज है ये वो। अगर पेरेज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेरेज को वोट करेंगे लेकिन इस स्ट्रक्चरल चेंज के लिए डिनाई कर देंगे, तो उसके लिए भी आई थिंक 50% की जरूरत होती है। और पेरेज को ये चीज पता है कि अगर उसको यहीं पर ही, अगर जनरल इलेक्शन में ही उसको 50-60% वोट मिल रहे हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल चेंज के लिए तो 30-40 भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसे में उसको यहां पर ऑलमोस्ट 80 से 90% की वोटिंग चाहिए, तभी जाके लोग उसके स्ट्रक्चरल चेंज को एग्री करेंगे। अगर रिकेल्मे की बात करें तो ये उसको भी पता है कि यहां पर उसको टाइम कम मिला गया, ठीक है, इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। उसके बावजूद भी वो अगर अर्लिंग हालैंड, रॉड्री और यहां पर ये सब अनाउंस कर पा रहा है, तो भाई आई थिंक इट इज कमेंडेबल। एट द सेम टाइम ये चीज उसको भी पता है कि अगर यहां पर आज भले ही वो हार जाए, लेकिन अगर उसको 30-40 के आसपास वोट मिल गए, कौन है लाइन में नेक्स्ट? ही इज द वन, ही इज द गाय। पेरेस के बाद यही है फुर, और इस पे मड्रिड इसी इलेक्शन में थप्पा लगा देगी। इंटरेस्टिंग ये है कि आई थिंक दोनों ही प्रोजेक्ट्स में ये चीज अब थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई दिख रही है। मतलब रिकेल्मे से बस मेरे को एक चीज और है कि अर्लिंग हालैंड, एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, ये सब यहीं रहेंगे, तो ये क्या गिल्ली डंडा खेलेंगे यहाँ पर? ये चीज का सवाल, इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया, और ये थोड़ा सा आई थिंक काफी रियल मैड्रिड फैंस को पिंच कर सकता है कि अर्लिंग हालैंड को लाना, या आपने सुपरस्टार वगैरह लेके आ गए, लेकिन टैक्टिकल स्टेबिलिटी किधर है? एंड आई थिंक यहाँ पर यर्गन क्लॉप इसीलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि यर्गन क्लॉप एक ऐसा बंदा है जो कि ये वर्शिपिंग में ज्यादा भरोसा नहीं रखता। स्टार वर्शिपिंग में उसका गॉड ये है नहीं कि इनकी भक्ति करो इन प्लेयरों की। तो ये भी बहुत ज्यादा अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है कि यर्गन क्लॉप कैसे हाँ कहेगा, क्योंकि पेरेज ने उधर क्लियर कर दिया कि एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम विल स्टे हियर, और वो यहीं पर ही जीतेंगे। तो वो डबल डाउन कर रहा है इस चीज पे कि एम्बापे और विनीसियस तो एक साथ ही खेल के जीतेंगे, और वो इसीलिए मूरिनियो को ला रहा है, और इसीलिए और भी साइनिंग्स कर रहा है कि यहां पर अल्टीमेटली इन तीनों के अराउंड टीम को बनाया जाए।
रिकेल्मे ने यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जवाब नहीं दिया, और अगर ये दे देता वो, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर मामला सेट हो जाता है। लेकिन तुम बताओ यार, डू यू बिलीव दिस अर्लिंग हालैंड स्टोरी? व्हाट डू यू मेक कि यहाँ पर अर्लिंग हालैंड एज अ सुपरस्टार, क्या लुई फिगो 2.0 इज ऑन द कार्ड? और क्या तुमको सही में लगता है कि पेरेस को रिकेल्मे हरा सकता है?